हेलो एवरीवन। तो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 को एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, दैट इज रिगार्डिंग सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एसटी कोटास। तो ये जो टॉपिक है ये अराउंड 20 ईयर से डिस्कशन में है, ठीक है। अलग अलग सिनारियो में आपको देखने को मिलेगा ये, और पर्टिकुलरली अभी क्यों आया ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि सोशल जस्टिस जो पेपर 2 है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ जो सोशियोलॉजी पेपर 2 है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम क्या करेंगे कि इसका पहले हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद इसे क्या चैलेंजेस है, क्रिमिनल क्या इश्यू है, और उसके बाद इससे बेनिफिट क्या हो सकते हैं, और इसका ओवरऑल एक 360 पे व्यू हम ले सकते हैं ओवरऑल जजमेंट का। सबसे पहले अगर आपको जजमेंट तो 2024 में आया है लेकिन हिस्ट्री जानना है, तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि ये जो है सब कोटा का है इश्यू, दैट इज एससी सब कोटा एंड एसटी सब कोटा। अब इसे अलग भी डील किया जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट जो केसेस हमारे पास अवेलेबल है, जो 1975 के बाद जो इवेंट हुए या केस 2004 का है, तो ये सभी एससी रिलेटेड है और अपने आप ही क्या होगा, एसटी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया गया था अभी, ओके, दैट इज रिगार्डिंग सब कोटा फॉर एससी कम्युनिटी, वो लिया था पंजाब गवर्नमेंट ने, ठीक है। सबसे बड़ा जो कोटा अवेलेबल है रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट के लिए जो कोटा अवेलेबल है दैट इज 25%, वो पंजाब में अवेलेबल है। 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई एससी कम्युनिटी में कुछ कास्ट है उनको हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, उनका एक सब कोटा होगा। कौन सी कम्युनिटीज थी? वाल्मीकि एंड मजहबी सिख, इनको हम एक्चुअली क्या करेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। 1975 में उन्होंने ये एक्ट बनाया था पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, शेड्यूल का सब कोटा। अब क्या हुआ कि ये चल रहा था आराम से, इसमें कोई इश्यू नहीं है, एक्चुअली हुआ, इससे कोई इश्यू नहीं हुआ था किसी को, ठीक है। बट आगे क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश ने भी एक एक्ट लाया, दैट इज आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को एक्ट 2000, आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000। अब इसे चैलेंज किया गया। अब आंध्र प्रदेश का क्या इश्यू, ध्यान में रखो कि आंध्र प्रदेश में कुछ कम्युनिटीज है, पर्टिकुलरली कम्युनिटीज का अगर नाम लेना है, माला मदिगा। तो यहां पे जो मदिगा कम्युनिटी है उनका कहना है कि माला कम्युनिटी ने रिजर्वेशन के ज्यादा बेनिफिट लिए है, इसलिए हमें थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए, सब कोटा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने फिर इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन केस कहां पे गया एक्चुअली, फिर से दैट इज कोर्ट में गया, जुडिशरी के पास गया। अब जुडिशरी ने क्या किया, ध्यान में रखो कि ये जो आंध्र प्रदेश का एक्ट है उसे स्ट्रक कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि ये नहीं हो सकता। एक्ट 2000 का है, ओके, बट जजमेंट जो है उसके बाद जो केस है उसका जजमेंट जो है 2004 में आया है। 2004 का केस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब का इश्यू हो गया और आंध्र प्रदेश, इसे क्लब किया जा सकता है यहां पे। आंध्र प्रदेश का जो केस था, आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट citing violation of the right to equality article 14 in EV चेन्नैया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसे स्ट्रक किया गया, स्ट्राइक डाउन कर दिया एक्चुअली कोर्ट ने। ये एक चीज हो गई। अब ये हो गया तो ये जो जजमेंट है अभी सबके लिए एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग पंजाब के लिए भी। तो पंजाब का जो लॉ है वो भी स्ट्रक डाउन हुआ, बट वो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है, कौन से केस में, दैट इज किशन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसे जो उन्होंने स्ट्रक डाउन किया 1975 के एक्ट को, जिससे बाइफरकेट किया गया था एससीज को। और ये जो केस है, ये केस जो है बेसिक केस है यहां पे ईवी चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश केस है। इस केस में दो इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्या आए हैं, ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहली बात तो उन्होंने कहा कि एससी जो है वो यूनिफॉर्म एक्चुअली ग्रुप है, होमोजेनियस ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जजमेंट अभी चेंज हुआ है। और दूसरा उनका कहना है कि ओवरऑल जो पावर है रिगार्डिंग कोई भी आपको चेंज करना है कोटाज में, स्टेट कोटा में भी, वो पावर प्रेसिडेंट के पास ही है, वो पावर स्टेट के पास नहीं है। सब क्लासिफिकेशन जाने दो, आप चेंज भी नहीं कर सकते कोई भी किसी भी तरीके से। अब देखो क्या है, अगर आपको मतलब पढ़ना है प्रॉपरली तो ईवी चेन्नैया केस 2004, कौन सा केस सामने था उनके, एवी चेन्नैया के सामने कौन सा एक्ट था, दैट इज बाइफरकेशन ऑफ एससीज इन आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000। क्या आया जजमेंट ईवी चेन्नैया केस में, एम्फसाइज दैट एससी लिस्ट शुड बी ट्रीटेड एज सिंगल होमोजीनियस ग्रुप। तो शेड्यूल कास्ट जो है, जो हमने बनाया है, ओके, लीगल फिक्शन बनाया है कि हाँ वो होमोजीनियस ग्रुप है, हाँ वो रहेगा। उसके बाद यस,
कि प्रेसिडेंट के पास ही पावर है एससी लिस्ट में एक्चुअली जो भी चेंज करना है, और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ही क्यों? क्योंकि आर्टिकल 341 में लिखा है। आर्टिकल 341 यहां पे है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट 14, 15, 16 है, और इस केस में और डिस्कस हुआ है 341। 341 के साथ इवन 342 भी होगा। 341 का क्या कहना है आपको? अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे तो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो तो 341 इन जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन पर्टिकुलर अभी इस केस की वजह से हो गया इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है 341? 341 का कहना है कि किसी भी कास्ट, रेस या ट्राइब को शेड्यूल कास्ट स्टेटस दिया जा सकता है, बट ये कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। एक स्टेट से रिलेटेड या फिर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो? शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर सकते हो। उसका एक प्रेसिडेंशियल लिस्ट आएगा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा, उसमें नाम होगा। और 341 इसी के साथ क्या कहता है कि ये जो लिस्ट बना 1 में प्रेसिडेंट द्वारा, इसमें चेंज कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट कर सकता है। 341 का ये कहना है। तो शेड्यूल कास्ट जो भी ऐड करना है कम्युनिटी, आप कम्युनिटी यहां पे पर्टिकुलरली 341 का कहना है कास्ट, रेस और ट्राइब, या फिर उनका सब ग्रुप, किसी ट्राइब का या कास्ट का सब ग्रुप भी हो सकता है, वो प्रेसिडेंट कर सकता है। और अगर स्टेट है तो स्टेट में आपको डिक्लेयर करना है तो एडवाइस लेना है गवर्नर का। एडवाइस गवर्नर नहीं कर रहा है कुछ, यहां पे फाइनल पावर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास आ गया, इसलिए स्टेट नहीं कर सकते। ऐसा एवी चेन्नैया केस 2004, ईवी चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश के एक्ट का रिव्यू था। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया जो आज तक इंपॉर्टेंट है कि इस शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस ग्रुप है और स्टेट के पास ये पावर नहीं है। अब ये दोनों चेंज हो जाएंगे। इस केस की वजह से क्या हुआ? इस जजमेंट की वजह से जो पंजाब का भी एक्ट था पुराना, इससे पुराना एक्ट था, वो भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया। वो पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने किया किशनपाल सिंह केस में। तो हमारे पास 2 केस आ गए। अभी देखो केसेस कौन से आ गए। 341 मैंने दिया है। केसेस कौन से आ गए सर यहां पे? अभी ईवी चेन्नैया 2004 और किशनपाल केस भी आ गया जो पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो केस और एक केस आएगा, तो जैसे ही ये स्ट्रक डाउन हुआ 2006 में किशनपाल सिंह केस में, ओके, तो पंजाब गवर्नमेंट ने, अभी आंध्र प्रदेश चला गया, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया? इसे रीइंट्रोड्यूस किया 2006 में। पंजाब गवर्नमेंट to reintroduce the subcategorization through Punjab Scheduled Caste and Backward Classes Reservation in Services Act 2006। अब क्या आ गया कि रीइंट्रोड्यूस हुआ 2006 में, बहुत इसे चैलेंज किया गया। एक दविंदर सिंह जो है उन्होंने चैलेंज किया, और यही केस चल रहा है अभी 2024 में। ईवी चेन्नैया जो है उसका भी रिव्यू था, और ये केस है दविंदर सिंह केस। दविंदर सिंह केस में क्या हुआ कि दविंदर सिंह ने चैलेंज क्यों किया कि वो जो है वो एक्चुअली एक नॉन मजहबी सिख है और नॉन वाल्मीकि है। मतलब जो कोटा था, सब कोटा दैट इज फॉर मजहबी सिख और वाल्मीकि के लिए था। ठीक है, तो यार हम लोगों के साथ तो इनजस्टिस हो रहा है, इसलिए केस गया। और इस केस में क्या हुआ फिर एक्चुअली कि कोर्ट ने है फिर से जो एक्ट है पंजाब का 2010 में स्ट्राइक डाउन कर दिया, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया उसे भी फिर से। तो फिर से पंजाब का केस गया यहां पे। एक्चुअली जो एक्ट है वो 2 बार, एक किशनपाल केस में और एक दविंदर सिंह में, दोनों बार जो 1975 का है एक, और वो किसकी वजह से? वो किशनपाल केस की वजह से। और दविंदर सिंह की वजह से 2006 का एक्ट है वो स्ट्राइक डाउन हुआ 2010 में। बट अब काफी चेंजेस आ चुके थे। ठीक है, और अब नए डिमांड आने लगे सब क्लासिफिकेशन के। केसेस तो थे ही, ओके, केसेस तो थे ही सुप्रीम कोर्ट के पास, बट नए डिमांड। अब ये पंजाब आंध्र प्रदेश हो गया, फिर से तेलंगाना का भी इश्यू आएगा, क्योंकि तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, वहां पे भी फिर से शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटीज है उसमें प्रॉब्लम होने लगे। माला वर्सेस मदिगा का मैंने बताया तुम लोगों को पहले। ठीक है, पंजाब का तो है, महाराष्ट्र में भी आने लगा। अब महाराष्ट्र में इंटरेस्टिंग कैसा है पता है क्या? कि वहां पे 13% सेंटर में 15% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए। बट अगर हम बात करेंगे वहां पे महाराष्ट्र में, तो वहां पे 13% है महाराष्ट्र में 13। तो वहां पे एक जो कम्युनिटी है, ये न्यूज़पेपर में है महाराष्ट्र में हर जगह पे, वो कम्युनिटी का नाम है मातंग कम्युनिटी। और उनका कहना है कि अदर देन मातंग यहां पे जो कुछ कम्युनिटीज है, इंक्लूडिंग कुछ एक्स अनटचेबल कास्ट भी है, महार है, चर्मकार है, डोर है,
ओके, इन्होंने ज्यादा बेनिफिट लिया है, हमें बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा एक्चुअली कि हमें एक डिफरेंट कोटा देना पड़ेगा, और ऐसा डिमांड उनका 20 ईयर्स से है एटलीस्ट, ऐसा न्यूज़पेपर से पता चलता है। 30% कोटा है महाराष्ट्र में, उसमें 5% हमें चाहिए। कुछ आर्टिकल 7% कोट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है 7%, बट 5-7 इंपॉर्टेंट नहीं है, कोटा इंपॉर्टेंट है। चाहिए हमें डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन चाहिए विद इन एससी कम्युनिटी। और ओवरऑल जो डिस्कशन है महाराष्ट्र में, चार सब डिवीजन हो सकते हैं, ऐसा बोला गया है शेड्यूल कास्ट में, तो वो भी एक डिमांड। तेलंगाना में भी ऐसा एक एक्ट है, और सॉरी तमिलनाडु में ऐसा एक एक्ट है। तो इस तरीके से सभी डिमांड को और केसेस को कवर करके इस पे डिस्कशन शुरू हुआ। 2014 में क्या हुआ फिर, ये जो केस है और सभी इश्यूज है, इट वॉज रेफर टू द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जस्ट सेकंड, देविंदर सिंह, ओके, ये जो केस है इसमें जजमेंट आया और उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया, बट ओवरऑल फर्दर डिस्कशन के लिए 5 जज का एक क्या बना, बेंच बना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और उन्होंने क्या किया, टू डिटरमाइन इफ द एवी चेन्नैया डिसीजन हैड टू बी रिकंसिडर्ड। ईवी चेन्नैया का जो एक्चुअली जजमेंट है उसे रिकंसिडर करना चाहिए कि नहीं। ओके, ऐसा आया। अब यह केस जब आगे जाता है, 2014 में शुरू हुआ, हिस्ट्री तो आपको पता चल गया। 2014 में इसके बाद क्या हुआ कि 2020 में इसका जजमेंट आया, देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मैं बोला आपको कि ये जो केस चल रहा है ये है 2020 में देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसा जो केस है उस पे जजमेंट आया। पहले तो स्ट्राइक डाउन किया उन्होंने, बाद में ये केस जब एक्सटेंड हुआ तो उन्होंने बोला कि ईवी चेन्नैया को रिकंसिडर करो। और देविंदर सिंह केस में क्या जजमेंट आया, और उस जो जहां 5 जज थे ना, एक्चुअली बेंच था, उसमें अरुण मिश्रा जो थे एक्चुअली, उन्होंने क्या कहा, इसमें हेड थे एक्चुअली 5 जज में, उन्होंने क्या कहा कि रिकंसिडरेशन की जरूरत है। ईवी चेन्नैया केस का जो जजमेंट है उसे रिकंसिडर करना है। 2014 में क्या कहा था, करना है कि नहीं, देखो बताओ। बड़ा बेंच आएगा, अब इससे भी बड़ा बेंच आया है, 7 लोगों का, 7 लोगों का आया, जो अभी जजमेंट आया 1 अगस्त को। वो बेंच का एक अलग मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने आइडिया तो तभी रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ एससीज बीइंग होमोजेनियस ग्रुप एंड एक्नॉलेजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अनइक्वल विद इन द लिस्ट। क्या बोला कि हम तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं इस आइडिया को कि ये होमोजेनियस ग्रुप है, जो पहले आपने ईवी चेन्नैया में कहा होगा। और इसके बाद क्या होगा, अनइक्वल तो है, मतलब होमोजेनियस ने मतलब अनइक्वल है, ये तो हो गया। बट इश्यूज क्या थे, अगर अनइक्वल है तो स्टेट कर सकता है, क्योंकि ईवी चेन्नैया ने क्या कहा था, ईवी चेन्नैया केस में क्या कहा गया था एक्चुअली कि ये तो अनइक्वल है, अनइक्वल नहीं, होमोजेनियस ग्रुप है। तो अभी इसे स्टडी करने के लिए या फिर इसे जज करने के लिए एक्चुअली बड़ा बेंच आया, वो फरवरी में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और अभी जजमेंट आया अगस्त। ओके, और साथ में ओके 2020 में भी कोर्ट ने कहा था, ओके 2020 में भी कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिलियर भी हो सकता है कि नहीं, देख लो, गवर्नमेंट को कहा था, वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जब 2024 में डिस्कशन चल रहा है, देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 4 इश्यूज थे। वैसे देविंदर सिंह का केस हो गया या फिर ईवी चेन्नैया हो गया, उसमें कहीं पे भी क्रिमिलियर का डिस्कशन नहीं है, क्रिमिलियर का डिस्कशन नहीं है, सिर्फ सब क्लासिफिकेशन स्टेट कर रहा था, वो सही है कि गलत है, इतना ही था। बट क्रिमिलियर ये ऐड हुआ, ठीक है, इस केस में। और 4 इश्यूज पे जजमेंट आया है। अच्छे आर्टिकल पढ़ा करो भाई, ठीक है। और क्या है, पहला इश्यू क्या है, आर ऑल कास्ट इन द एससी लिस्ट टू बी ट्रीटेड सिमिलरली। क्या सभी जो एक्चुअली लोग हैं शेड्यूल कास्ट में वो इक्वल फुटिंग पे है या फिर उसमें अनइक्वल भी है, क्या देखना है हमें। ओके, उसके बाद स्टेट टिंकर कर सकते हैं क्या, इसकी मरम्मत कर सकते हैं क्या, इसमें एक्चुअली छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या, इसे चेंज कर सकते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। स्टेट को पावर है या नहीं, सब क्लासिफाई भी कर सकते हैं क्या, कोई भी चेंज करना या सब क्लासिफाई करना, ठीक है। उसके बाद यार्डस्टिक क्या होगा सब क्लासिफिकेशन का, कैसे करना चाहिए, रेड लाइन वर्ड यूज हुआ है, लक्ष्मण रेखा रखा है एक्चुअली गवर्नमेंट ने, लक्ष्मण रेखा,
मराठी में लक्ष्मण रेखा कहते हैं। ओके, क्या है भाई, करेंगे लेकिन आपके विम्स पे नहीं है, ये गवर्नमेंट के। आपको लगेगा कि भाई अपना तो ये वोट बैंक है तो कर देंगे किसी ग्रुप के लिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने बताया फेयर होना चाहिए, जस्टिसेबल होना चाहिए, ये रैशनल होना चाहिए, तभी करो, वरना मत करो। और अगर आपने किया तो इसका रिव्यू हम ले सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसमें। ठीक है, ओके। डज द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल, सबका फेवरेट टॉपिक, क्रीमी लेयर होगा क्या भाई इसमें। ओके, तो कोर्ट ने उसमें भी जस्टिस जो गवई है उनका है, और उनके बाद बाकी लोगों ने उसे समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा यहां पे, आर ऑल कास्ट इन द एससी लिस्ट टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। किया जा सकता है क्या सभी लिस्ट को एक्चुअली, मतलब एससी में जो सभी ग्रुप है सब इक्वल है क्या। ईवी चेन्नैया केस में कहा गया था कि यस, होमोजीनियस ग्रुप है, इक्वल है सब एक तरीके से। ठीक है, और ये फिर 2004 से 24 तक यही था, अभी चेंज हो गया। कोर्ट ने कहा, कोर्ट उसमें भी जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उनका स्टेटमेंट है ये, क्या कहा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ऐसा कोई शेड्यूल कास्ट चीज नहीं थी। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कोई कि अनटचेबिलिटी नहीं थी, अनटचेबिलिटी थी, लेकिन अनटचेबिलिटी में भी डिफरेंट कास्ट आते हैं ना। ओके, वो सब था, बट इनको कुछ जस्टिस देने के लिए, अफर्मेटिव एक्शन के लिए हमने एक लीगल फिक्शन बनाया, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल कास्ट। अब लीगल फिक्शन जो है ये लीगल टर्म हो गई यहां पे, ऐसे लीगल फिक्शन बनाए जाते हैं, तो शेड्यूल कास्ट भी एक लीगल फिक्शन है। बट चंद्रचूड़ का कहना है, जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है, ऑनरेबल चंद्रचूड़ इनका कहना है कि भले ही एक लीगल फिक्शन है और अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, बट इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो एक्चुअली कि सभी जो एक्चुअली शेड्यूल कास्ट है वो इक्वल फुटिंग पे है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब तक ईवी चेन्नई का जो ऑब्जर्वेशन था उसे अब कोर्ट ने नहीं बोला है, लीगल फिक्शन है। लीगल फिक्शन थोड़ा देखो। ओके, सीजेआई चंद्रचूड़ सेड दैट, थोड़ा आपको अंडरलाइन करके बताता हूं तो थोड़ा आपको बेटर लगेगा वो। क्या कहा है, सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सेड दैट दिस लीगल फिक्शन कैन नॉट बी स्ट्रेच। ओके, अब इसका इंटरप्रिटेशन मैं बोल रहा हूं, टू क्लेम दैट देयर आर नो इंटरनल डिफरेंसेस अमंग एससीज, अमंग एससीज नो इंटरनल डिफरेंस, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, है इंटरनल डिफरेंसेस है ऐसा हमें लगता है। तो एक तो क्लियर कर दिया ये होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब है वाले बोलने भी है, ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं, मतलब इसी बेंच में जस्टिस जो एक्चुअली त्रिवेदी है उनका कहना है कि यार ऐसा तो आप नहीं कर सकते, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और उन्होंने एक पुराने जो एक्चुअली 1931 या 32 का एक्चुअली एक रिपोर्ट है हटन करके, हंटन, ओके, उनका एक्चुअली एक मतलब रेफरेंस दिया है कि उनका कहना है कि ये एक होमोजीनियस ग्रुप होना चाहिए, वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कोर्ट का ओवरऑल ये कहना है, ये मेजॉरिटी कह रहा है कि अब ये इक्वल ग्रुप नहीं है, जो ईवी चेन्नैया केस का ऑब्जर्वेशन था। चलो ठीक है, एक तो चीज हो गई। अब आता है अगर इक्वल ग्रुप नहीं है तो फिर सब क्लासिफाई करने की जरूरत है या नहीं, और कौन कर सकता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। चलो आगे देखते हैं फिर। आगे क्या बोला गया है, अब स्टेट टिंकर कर सकते हैं या नहीं विथ ओ और सब क्लासिफाई द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। टिंकर थोड़ा वर्ड जो है ना वो थोड़ा प्रॉपर अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी, या फिर अगर टिंकर में एक्चुअली उसमें मरम्मत कर सकते, चेंज कर सकते हैं, या फिर चेंज में और एक चीज दैट इज कॉल्ड सब क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं बोला था, स्टेट के पास वो पावर नहीं आर्टिकल 341 के हिसाब से। शेड्यूल कास्ट 341, शेड्यूल ट्राइब 342, 342 ए भी है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं उसके लिए है। ठीक है, बट पावर यहां पे 341 342 में, क्योंकि एससी एसटी सब कोटा की बात चल रही है, यहां पे प्रेसिडेंट के पास है और पार्लियामेंट के पास है। 341 यही बोल रहा है, मैंने पहले बताया आपको, 342 यही बोल रहा है। अब कोर्ट क्या कहता है कि 1516 में हमने क्या किया है, 15,416 में ऐसा कहा गया है कि जिनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है
उनके लिए कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं बाय स्टेट। ओके, उनके लिए स्टेप लिए जा सकते हैं। 15(4) ओके, of the constitution gives state the power to make any special provision for the advancement of SCs. 16(4) specific power given to state to provide reservation of the appointment of post in favor of any backward classes, okay, which is not adequately represented in the service of the। अब ये जो आर्टिकल है ये ओरिजिनल आर्टिकल है, अभी भी वहां पे अवेलेबल, तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा कि स्टेट को पावर मिल सकती है। 341 में कुछ भी बोला होगा, बट सब क्लासिफिकेशन का पावर किसको दिया जा रहा है? स्टेट को दिया जा रहा था, जो अभी तक नहीं है, क्योंकि 341 और ईवी चेन्नैया केस का इंटरप्रिटेशन हमारे पास है। आप बोल रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हो ना, तो इसमें ये भी अभी एक इसके एम्बिट में और एक चीज आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज सब कोटा। सब कोटा वर्ड नहीं है प्रॉपर, यहां पे सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगराइजेशन भी नहीं बोला है, सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ऐसा पावर दिया जाता है। और ईवी चेन्नैया केस में तो कहा था कि ये स्टेट इसे नहीं कर सकते। इन ईवी चेन्नैया ओके, ओवरऑल इट इज नॉट ओपन टू द स्टेट टू सब क्लासिफाई क्लासेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ईवी चेन्नैया केस इसे नहीं बोल रहा था, बट कोर्ट ने बोला। अभी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द यार्डस्टिक फॉर सब क्लासिफिकेशन। अब कोर्ट बोल रहा है चलो, पहली बात तो सब ये इक्वल नहीं है, ये भी बता दिया, और स्टेट के पास पावर ये भी बताया। अब स्टेट डांस नहीं कर सकते, मतलब अपने विम से डिसीजन नहीं ले सकते। स्टेट को क्या करना पड़ेगा? अभी दिखाना पड़ेगा कि हां भाई जरूरत है, एक एम है आपका कि सोशल जस्टिस देना है, और सब कोटा क्या है यहां पे, सब क्लासिफिकेशन क्या है, हमारा टूल है। तो भाई ये सोशल जस्टिस भी होने वाला है, ये भी दिखाओ, और सब कैटेगराइजेशन की जरूरत है ये भी दिखाओ। ये दोनों आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे सर, एक्चुअली कैसे दिखाएंगे? देखो, ओके, मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है? रेड लाइन उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाया है। फॉर द स्टेट ऑन हाउ टू वर्क आउट द सब कोटास, स्टेट विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दिखाना पड़ेगा नीड फॉर वाइडर प्रोटेक्शंस। आपने अगर एक सब कोटा बनाया है विद इन एससी, मोस्ट बैकवर्ड एससीज करके, ओके, या फिर SC1, SC2, SC3 ऐसा भी आ सकता है। वो कैसे होगा नहीं बता सकते यार, वो तो बाद में स्टेट पे डिपेंडेंट है। क्यों बनाया ये बताओ। ओके, ब्रिंग इंपेरिकल एविडेंसेस, बताओ हमें कि ये जो है कम्युनिटी, इसका रिप्रेजेंटेशन कम है, और कौन से एक्सटेंट तक कम है ये भी बताओ। ऐसा डेटा दो हमें। ओके, एंड हैव रीजनेबल रैशनल फॉर क्लासिफाइंग द सब ग्रुप्स, और रैशनल प्रोवाइड करो, रीजनेबल होना चाहिए, और ये रीजनेबल है या नहीं ये हम देखेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट देखेगा। उसमें भी जो जस्टिस ऑनरेबल हमारे चंद्रचूड़ साहब है, उन्होंने कहा है ओके, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नॉट मियरली न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल और इफेक्टिव। न्यूमेरिकली आप बोलोगे कि नहीं सर ये कम्युनिटी तो बहुत ज्यादा नंबर में है सर्विस में, लेकिन उनका इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। न्यूमेरिकली ज्यादा है, क्योंकि जो भी डिस्कशन आज चल रही है इंडिया में सब न्यूमेरिकली चल रहे हैं, और एग्जैक्ट क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वैसा सेंसस अवेलेबल नहीं है आपके पास। आया है, आप जैसे एक्सप्रेस में जाओगे तो एक्सप्रेस में ये जो आर्टिकल आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो एक रिलेटेड आर्टिकल है कि अगर ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का आज का, तो हमें कास्ट सेंसस की जरूरत है। इंपेरिकल एविडेंस की बात कर रहा है कोर्ट, बस बोल दिया, स्टडी एक ग्रुप बना दिया, और कल इसे पॉलिटिकली यूज किया, जो हो सकता है और होने वाला है, तो कोर्ट क्या करेगा? इसे रोक देगा फिर से, किसी स्टेट में हो रहा है तो सिर्फ न्यूमेरिकली भाई रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इसलिए नहीं होगा, उनका इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है। जैसे रिजर्वेशन में जो उनका प्रमोशन होता है, जिनका ऑलरेडी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है सर्विसेज में, अगर उनको वो प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, मतलब इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, उसमें बैरियर्स है, तो उनका इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कम है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे बेसिस पे नहीं चलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इश्यू नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके,
As a result, even if an SC community is represented adequately just by numbers, they may be barred from achieving effective representation by being promoted to higher post. Barred means actually कि रोक देना. अगर ऐसा है तो उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है इसलिए नहीं होगा, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो दोनों अगर है तो फिर आप कर सकते हो. ये एक चीज बताइए, और भी चीजें आएंगी फिर उसमें, डेटा भी है ना उस वैसे. ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है, ओके, और क्या बोलो देखो, सो द स्टेट मस्ट प्रूव दैट द ग्रुप और कास्ट कार्व्ड आउट फ्रॉम द लार्जर ग्रुप. शेड्यूल कास्ट अभी एक रिजर्वेशन जैसे महाराष्ट्र में 13% है, मैंने बताया आपको. अगर इसमें से मैं एक सब कोटा बनाता हूं तो ये गवर्नमेंट जो है उसे बताना पड़ेगा कि भाई इसकी जरूरत क्या थी, और उसके बाद ओके, और वो जो ग्रुप है वो डिसएडवांटेज सेक्शन है ये भी प्रूव करना है, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है ये भी दिखाना है. उसमें फिर तुम्हारा इफेक्टिव और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा. एंड दिस मस्ट बी बेस्ड ऑन क्वांटिफिएबल डाटा. डेटा चाहिए, सिर्फ ऐसे बात हाँ ऐसे नहीं होगा. या फिर हमारा एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट में अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होंगे, नहीं होगा फिर ये फिर से कोर्ट में जाएगा एक्चुअली. ओके, तो अगर मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि अगर ऐसा हुआ कि किसी भी एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगा कि भाई अभी तो ये जजमेंट आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे स्टेट में एक सब कोटा बनाए देंगे. और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो सब कोटा का डिमांड है वो वोट बैंक की वजह से उनके, और वो कर देंगे वोट बैंक के लिए. जैसे महाराष्ट्र में भी ऐसा है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट बता रहा हूं कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक वाला तो हर मतलब महाराष्ट्र में जो भी आप डेली उठा के देख लो वहां पे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसमें ऐसा इन्वॉल्व कहा है. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी कुछ कमेंट आया है. ओके, तो अगर ऐसा हुआ और ये प्रूव आप नहीं कर सके, क्वांटिफाइबल डेटा रैशनल है, रीजनेबल नहीं हुआ, ये स्ट्रक डाउन हो सकता है. ये स्ट्रक डाउन हो सकता है, ऐसा एक प्रॉब्लम है. ओके, उसके बाद क्रिमिलियर प्रिंसिपल अप्लाई टू शेड्यूल कास्ट. वैसे तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये केस से रिलेटेड नहीं है क्रिमिलियर एक्चुअली इश्यू, बट आ गया इसमें. और इसमें जस्टिस गवई ने पहला स्टेटमेंट दिया कि भाई क्रिमिलियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो रिजर्वेशन है उसमें जो मोस्ट मतलब जिन्होंने यहां पे बेनिफिट लिया है वो इसे मोनोपोलाइज कर सकते हैं, और उनका जो जजमेंट था उसे बाकी लोगों ने कॉन्करेंस किया, मीन सपोर्ट दिया है, सहमति दिखाई है एक्चुअली. तो ये एक चीज क्लियर हो गई. अब ये कैसे होगा, क्या होगा यार, इसके लिए टाइम लगेगा अभी, बट ओके, आपको एक चीज पता चल गई कि भाई अभी ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है, अब हम आते हैं किस चीज पे, ये आपको हिस्ट्री पता चल गई, जजमेंट भी पता चल गया. अब तीसरी चीज, कल उन्होंने पूछा भाई इसे एनालाइज करो, क्रिटिकली एनालाइज करो, तो बताना पड़ेगा ना कि बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है. ओके, वैसे तो बेनिफिट से ज्यादा चैलेंजेस है यहाँ पे, क्योंकि करना बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीजें. ओके, व्हाई सब कैटेगराइजेशन, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे कुछ डिमांड है. पंजाब का मैंने जो बताया वो तो पहले से ही है, मजहबी सिख और वाल्मीकि, इनका एक सब कोटा है. 25% टोटल रिजर्वेशन है पंजाब में, 25% एससीज के लिए, और उसमें 50% फिर से. ओके, एक तो एक कोटा जो है 25% का हाफ 50%, दैट इज 12.5 हो गया, पता नहीं वहां पे कैसा है. तो ओके, तो वहां पे मजहबी और वाल्मीकि के लिए है, और बाकी एससी फिर दूसरे ग्रुप में है. महाराष्ट्र में डिमांड मैंने आपको बताया कि एक मातंग कम्युनिटी है और उनका एक है डिमांड, और उसके हिसाब से और भी डिमांड्स आएंगे. माला वर्सेस मदिगा आंध्र प्रदेश, और ये जो मदिगा कम्युनिटी है कर्नाटका में, उनका भी कहना है कि दूसरा जो कम्युनिटी है यहाँ पे एससीज में वो डोमिनेट कर रहा है. महाराष्ट्र में आप आएंगे, अब तो ये शेड्यूल कास्ट मैंने आपको बताया. महाराष्ट्र में लोगों का कहना है कि दो कम्युनिटीज महाराष्ट्र के जो है, ओके, दैट इज भिल्ल और गोंड. ओके, तो ये कम्युनिटीज के बाद ज्यादा बेनिफिट है, बट इनका भी कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है मेरे भाई. एक्चुअली आप देखोगे तो शेड्यूल ट्राइब का ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छा है, आप ऐसा प्रूव ही नहीं कर सकते मेरे हिसाब से. शेड्यूल ट्राइब की बात करा, शेड्यूल कास्ट का डिस्कशन अलग हो सकता है. और ये देखो कि मैं सिर्फ इतना मतलब मैं बोल रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं देखा, लेकिन झाजा आपने सुना है, ओके, वर्जीनियस झाजा, तो उनका कहना है कि भाई ये कोई जरूरी चीज नहीं थी.
और झाझा वो आदमी है, वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है एक्चुअली इस ट्राइबल जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है। मैं शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहा, अभी ट्राइब की बात कर रहा हूं। मैं ट्राइब के एग्जांपल दिए, बिल गोंड महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। सिमिलरली ऐसे ही आप जाओगे राजस्थान में, मीना कम्युनिटी इनका नाम आता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, मेरे पास या गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है, बोला जाता है, ये मैं बता रहा हूं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग इश्यूज है। तो ये कुछ ट्राइब के और शेड्यूल कास्ट के एग्जांपल हो गए। अगर ऐसा है और ऐसा फिर सब कैटेगराइजेशन हो भी जाए, हम मानते हैं नहीं हुआ अभी तक, बट हुआ, टाइम है उसके लिए, आज ही नहीं हो जाएगा। ओके, कोई भी जो स्टेट है वो क्या करेगा, कोई भी जो स्टेट है पहले यार एक रिपोर्ट बनाएगा, उसके ऊपर एक्ट बनाएगा और फिर वो इंप्लीमेंट होगा। चलो ये चीज हो गई, लेकिन जो इसे अपोज कर रहे हैं ये कोर्ट में जाएंगे और डिले होगा और ऐसे बहुत टाइम निकल जाएगा, 5-6 साल तो निकल सकते मेरे हिसाब से। ओके, अब देखो अगर हो गया सब कैटेगराइजेशन तो एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगी। स्टेट और सेंटर, स्टेट तो अभी सब क्लासिफाई कर सकता है, सेंटर का देखा जाएगा, ठीक है। बट अलग अलग इनिशिएटिव इंक्लूडिंग रिजर्वेशन अब इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं स्टेट के नीड के हिसाब से। अलग अलग स्टेट अलग अलग इनिशिएटिव ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, पहले रिजिडिटी था, स्टेट नहीं कर सकता था, ठीक है। अब सब कैटेगराइजेशन से जो हमारा एम ऑफ सोशल जस्टिस है, सेकंड बेनिफिट, वो डिपेंड हो सकता है। मान लिया ना अभी हमने है अनइक्वल, कुछ ज्यादा एडवांटेज मिला है किसी को कम मिला है, किसी को कुछ भी नहीं मिला, ऐसे भी नहीं बोल सकते। ओके, तो अगर ये हमने मान लिया और ऐसा इंप्लीमेंट हो गया तो जो भी यहां पे एक्चुअली ग्रुप्स है जिनको हमने कहा कि कम एडवांटेज मिला है, उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा ना, बेस्ट, अच्छी बात है। तो हमारा एम है सोशल जस्टिस को डीपन, सोशल जस्टिस पहले से ही है, अभी ये डीप हो जाएगा, चलो ठीक है। फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यहां पे सिर्फ एजुकेशन और आप यही सोच रहे हो क्या तब से, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दैट इज पोस्ट, नहीं 14, 15, 16 अगर आप यही डिस्कस करो, भाई पॉलिटिकल भी सोचो ना, फिर अलग एससी कोटा भी होंगे, SC1 ST2 कोटा रहेंगे एक्चुअली पॉलिटिक्स में, दैट इज विधान सभा और लोकसभा में भी। तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कुछ ग्रुप को जिनको नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूं मैं एक्चुअली। ओके, चलो ऐसा भी हो गया तो भाई ये बेनिफिट है, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएंगी। ओके, सब कैटेगराइजेशन से जो है हमारा डीपन हो जाएगा सोशल जस्टिस और फेयर रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा पॉलिटिकली, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। ये चीज अगर हो रही है तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब अगर ये है जजमेंट हमारा, इसके बाद क्या होगा कि अब इसे चैलेंजेस क्या है भाई इस चीज को, तो वो देखते हैं। और मेरे हिसाब से चैलेंजेस बहुत ज्यादा है ना, चैलेंजेस जो है बहुत ज्यादा है, तो हम चैलेंजेस वन बाय वन कवर कर लेते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहला चैलेंज है भाई पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, और मतलब पढ़ाते वक्त तो मैं आपको बोलूंगा कि हो सकता है बट होने वाला है। और किसी स्टेट में वोट बैंक को कंसीडर करके सब कोटा बनाया तो वो तो कभी नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा वो चीज, और होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे महाराष्ट्र में भी जो सब कोटा का डिमांड है, वो सब कोटा का जो कम्युनिटी है इट इज अलाइन विथ रूलिंग गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी है अभी। वैसे कोलिशन है महाराष्ट्र में, ओके, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत खतरनाक कोलिशन है महाराष्ट्र में जो चल रहा है अभी। ओके, मतलब इतना बड़ा कोलिशन कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है, इतने डिफरेंट फैक्शन है यहाँ, तो वो रूलिंग पार्टी के पास यही एक्चुअली क्या रहेगा अभी कि दूसरे भी स्टेट में भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कंसीडर करके और आपके पास क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है उस तरीके से, तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। दो चीजें है पॉलिटिसाइजेशन में, मतलब एक चीज पॉलिटिसाइजेशन में, दूसरा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी हो सकता है इस चीज को। पॉलिटिसाइजेशन में मैंने क्या बोला कि, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है अपने रेड लाइन में कि आप करो, बट ये कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए उसका, ओके, जस्ट। और अगर ये नहीं हुआ, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, तभी दो। और इंपेरिकल डेटा आपके पास होना चाहिए, इंपेरिकल एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो हम बैठे हैं यहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्ट्राइक डाउन कर देगा एक्चुअली। और ये ऐसा हर स्टेट में ऐसा गेम चलने वाला है अभी बहुत सालों तक, बहुत सालों तक मतलब 5-6 साल 10 साल तो ऐसे आराम से निकल सकते हैं, ठीक है।
अब ये चीज हो गई, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का अगर गेम खेलेगा तो। दूसरी चीज, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि एससी एसटीज की अपनी एक यूनिटी है, जो लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उनका एक यूनिटी है, वो यूनिटी आप डिवाइड कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो आप। तो ये चीज एक्चुअली हार्म कर सकती है हमें। इंक्लूडिंग मैंने बताया कि शेड्यूल ट्राइब के लिए पर्टिकुलर जो वर्जीनियस जाजा है, सबसे बड़े एक्सपर्ट है ट्राइबल ओवरऑल फील्ड में, ओके, सभी चीजों के लिए, उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं थी। उधर से आ गए भाई बिहार से चिराग पासवान करके, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी कहा है कि इसका यार इसके अगेंस्ट जाएंगे हम कोर्ट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चिराग पासवान मींस बहुत बड़ा लीडर है, कम छोटा भी नहीं, एमपी तो है ना, बहुत बड़ा लीडर है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है नहीं, बट उसके साथ और जो फौज रहेंगी और बाकी भी जो लोग हैं अलग अलग स्टेट में, अगर ये एक हो गए तो यार पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं कि बहुत यूनिटी है करके, बट ऐसे इश्यू में लोग एक साथ आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। लीगल हर्डल्स रहेंगे और पॉलिटिकल हर्डल्स रहेंगे, इसमें हो जाए अच्छी बात है, किसी का बेनिफिट हो रहा है तो, है ना, बट लीगल और पॉलिटिकल हर्डल्स बहुत है फ्यूचर में इस चीज से रिलेटेड, अलग अलग स्टेट है उसमें भी, ठीक है। अब फिर से चीज कि पहले से ही ना जो और चैलेंज है इस चीज को, लीगल हर्डल हो गए, पॉलिटिकल हर्डल्स हो गए, और क्या हर्डल है सर, ये दो बहुत बड़ी बॉडीज है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, इनका भी एक इंपॉर्टेंस होता है। लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है क्या? नहीं सर, जरूरी नहीं है, बट ये लोग भी इसे अपोज करते हैं। और भले ही आप 341 में जो भी पढ़ रहे हो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, बट ये लिस्ट बनाने में ना आज, पहले नहीं आज जो है, ओके, या फिर इवन लोकपुर समिति है, या फिर शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, इनका से होता है हमेशा, ये रिव्यू करते हैं। अगर एक कम्युनिटी को आपको शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में ऐड करना है तो ये लोग एक्चुअली इस प्रोसेस का पार्ट होते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ, मैकेनिज्म जो डेवलप हो उसमें ये रहता है, तो ये लोग भी इसे सीरियसली लेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम, शायद ये बड़ा चैलेंज ना हो। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, लैक ऑफ डेटा। क्या बोला, इंपेरिकल एविडेंसेस होने चाहिए ना भाई, वो मैंने आपको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन वो तो बताया है, वो प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, मेरे पास डेटा चाहिए। डेटा किसके पास है सर, पता नहीं। ऐसा ही ओबीसी का भी एक बाइफर्केशन करना था हमें, उसका पूरा रिपोर्ट आ गया जस्टिस रोहिणी कमेटी का, वो डब्बे में रखा है गवर्नमेंट ने, अभी तक बाहर नहीं निकाला। तो इसका डेटा कब आएगा? और जो भी आज तक डेटा आए अलग अलग कास्ट, मतलब कास्ट रिलेटेड, एक्चुअली वो डेटा गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करता, या सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड ही नहीं उस पर। जैसे बिहार का कास्ट सेंसस हुआ था, ओवरऑल जो कास्ट सेंसस किया गया था वो भी तो एक्चुअली साइंटिफिक नहीं है, ऐसा चैलेंज किया गया है। उसमें जो क्या कहते हैं, जो डायमेंशंस है वो प्रॉपर नहीं है, ऐसा कहना है। तो यहां पे अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, एक तो वोट बैंक कंसीडर किया, नहीं तो डेटा प्रॉपर नहीं, लीगल हर्डल्स उसके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लीगल हर्डल्स है। तो डेटा होना चाहिए, ऐसा अभी कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बेला त्रिवेदी का जो एक्चुअली जजमेंट था वो मैंने बताया आपको, उन्होंने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हंटन करके बोला है, ओके। तो चैलेंजेस जो है समझ में आया आपको, डेटा नहीं है, लीगल और पॉलिटिकल हर्डल्स बहुत ज्यादा है, और ये चलते रहेगा फिर यार गेम, ठीक है। ओके, ग्रेट, ओके। अब सब खत्म हो गया, फिर भी मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि जस्टिस बेला त्रिवेदी डिसेंटिंग जज है, मतलब 6 लोगों ने जो कहा उनके अगेंस्ट एक ही थी, ओके। इन हर पावरफुल डिसेंटिंग ओपिनियन रिकॉल्ड जे हंटर्स 1931 स्टेटमेंट, ये हमारे सेंसस में एक्चुअली इन्वॉल्व होने वाले ऑफिसर है, स्टेटमेंट दैट डिप्रेस्ड क्लासेस वेयर दोज विथ हुम कॉन्टैक्ट इंटेल purification for upper caste Hindus and those who suffered social disabilities such as being denied access to temple well schools and suffered the stigma of untouchability. After their inclusion in SC/ST list, these groups were deemed homogeneous. 1931 का ये इंपॉर्टेंट है अंटन, हमारा जो भी SC/ST आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है ये बहुत पुराना है, इन्हें कंसीडर किया गया है, उसमें भी सेंसस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि जब ये लिस्ट बनी तो ये होमोजीनियस बन गए।
बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 तक एक्सेप्ट किया, अब एकदम से चैलेंज हो गया, तो ये प्रॉपर नहीं हुआ है ऐसा उनका कहना है। तो ये है भाई टॉपिक ओवरऑल, ठीक है। तो सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड टॉपिक क्या है? ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन। ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मे बी SC/ST का जो सब कोटा या सब क्लासिफिकेशन है, या फिर ओवरऑल जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके सब कोटाज होना चाहिए, कि ऐसा एक 10 या 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है सोशल जस्टिस में। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक। थैंक यू।